तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बेसिकली जो स्पेसिफिकेशंस हैं तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, सेकंड होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और थर्ड होता है सिनसाइटियल स्पेसिफिकेशन। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, मोजोइक की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा इसमें जो डेवलपमेंट होती है, मोजोइक जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके केमिकल डिटरमिनेंट्स, और इन केमिकल डिटरमिनेंट्स को, इन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मोर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें किस टाइप की डेवलपमेंट होती है, कौन सी केमिकल डिटरमिनेंट्स होते हैं, तो इसको लर्न करने के लिए एक निम्नलिखित से आपका AMMD। हेयर ए रिप्रेजेंट आपके ऑटोनोमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मोजेक डेवलपमेंट को, और एम डी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट को। दैट मीन्स AMMD आपकी जो ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट है उसके अंदर मोजेक डेवलपमेंट होती है, और आपके जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट की बात करें तो ऑटोनोमस जो स्पेसिफिकेशंस होता है ये आपका प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे सभी एम्ब्रियो के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आपका बोथ ऑटोनोमस भी प्रेजेंट होता है और आपका कंडीशनल भी प्रेजेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज की डेवलपमेंट है। अर्ली स्टेज के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, आपका कंडीशनल होता है। जैसे हम उस एम्ब्रियो के सेल्स की कंडीशंस को चेंज करेंगे वो सेल्स अपने फेट को क्या कर लेगा, आपका चेंज कर लेगा। बट ऑटोनोमस जो आपकी सेल्स होती है, ऑटोनोमस जो स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें से हम कितना भी एनवायरनमेंट चेंज करें, कितनी भी कंडीशन चेंज करें, डिफरेंट स्टिमुलस दे, वो अपने फेट को क्या नहीं करती, चेंज नहीं करती है। तो उस टाइप के स्पेसिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर सेल्स आपको दो चीज याद रखनी है इन स्पेसिफिकेशंस के अंदर। जैसे अगर हम बात करें कि आपको कोई भी डेवलपमेंट है, मान लो आपकी 2 सेल स्टेज है, आपकी 2 सेल स्टेज है, 2 ब्लास्टोमेरियल स्टेज है, आपकी एक जो सेल्स है आपकी ए है और सेकंड जो सेल्स है दैट इज बी। हमने इन दोनों सेल्स को क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ए सेल्स को अलग कर दिया, बी सेल्स को अलग कर दिया। तो आफ्टर दी सेपरेशन कि हमने जब दोनों सेल्स को सेपरेट किया और आफ्टर दी सेपरेटिंग ईच जो सेल्स है वो अपने स्पेसिफिक, मान लो आपकी जो ए सेल थी वो आपके नर्व सेल्स को फॉर्म कर रही थी, और आपकी जो बी सेल्स है वो आपकी क्या कर रही थी, ब्लड सेल्स को क्या कर रही थी, आपकी फॉर्म करती। जैसे हमने दोनों को सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद दोनों अपने फेट को क्या करें, सेम फेट को क्या करें, आपके फॉर्म करें, तो इस टाइप की जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं। तो दो कंडीशन याद रखना, अगर हम इनको हम सेपरेट कर रहे हैं और अपना सेम फेट फॉर्म करें जो आपके बिफोर दी सेपरेशन था, वही फेट आफ्टर दी सेपरेशन, तो दैट मीन जो डेवलपमेंट है वो क्या आपकी ऑटोनोमस है, कि आपकी ए सेल्स नर्व सेल्स को ही फॉर्म करे और बी सेल्स आपकी ब्लड सेल्स को ही फॉर्म करे। तो एक कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है, फर्स्ट कंडीशन कि अगर सेल्स को आफ्टर दी सेपरेशन इनको हम सेपरेट कर दे या फिर आइसोलेट कर दे, तो आफ्टर दी आइसोलेशन या आफ्टर दी सेपरेशन वो अपने फेट को क्या नहीं करे, चेंज नहीं करे। अगर सेम फेट को क्या करे, आपकी फॉर्म्ड करे, तो उस टाइप की जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कि मान लो कोई भी आपका एम्ब्रियो है, मान लो 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, इसमें मान लो हमने ये जो सेल्स है इस सेल्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और ये जो रिमूव जो सेल्स है ये आपकी क्या फॉर्म कर रही थी, मान लो आपकी नर्व सेल्स को क्या कर रही थी, आपकी फॉर्म कर रही थी। तो आफ्टर द रिमूविंग दिस सेल्स दैट फॉर्म नर्व सेल्स, दिस सेल्स दिस एम्ब्रियो कैन नॉट फॉर्म नर्व सेल्स, दैट मींस दीज सेल्स शो स्पेस ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। मान लो आपका कोई भी एक एम्ब्रियो है, ये जो आपका एम्ब्रियो है 16 सेल स्टेज की, 16 सेल स्टेज की, इस 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो के अंदर हमने एक सेल्स को रिमूव कर दिया, दैट मींस अब कितनी सेल्स बची, यहाँ पे आपकी 15 सेल स्टेज बची। और इन 15 सेल्स के अंदर ये जो एम्ब्रियो जब कंप्लीट फॉर्मेशन करता है तो उसमें क्या होता है कि जो नर्व सेल्स है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। दैट मीन्स ये जो सेल थी जिसको हमने रिमूव किया ये कैसी थी, आपकी डिटरमाइंड सेल थी, ऑटोनोमस सेल थी, अपने फेट को इसने डिसाइड कर दिया था। इसी वजह से इस सेल्स के रिमूव करने के बाद जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा उसके अंदर जो नर्व सेल्स है वो क्या होगी, आपकी अब्सेंट होगी। तो इस टाइप की स्पेसिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो जैसा कि हमने बताया कि आफ्टर दी सेपरेशन आइसोलेटेड सेल्स सेम फेट को फॉर्म करती है, तो आपका ऑटोनोमस
स्पेसिफिकेशन शो करती है। और सेकंड अगर हम बात करें कि अगर किसी भी एम्ब्रियो में से अगर हम कोई भी सेल्स को रिमूव कर दें और आफ्टर दी रिमूविंग जो सेल ये फॉर्म करी थी वो सेल उसको क्या नहीं करे आपके फॉर्मेशन ना हो, दैट मीन्स अगर इनकम्प्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइप के स्पेसिफिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं जिसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि आपका ये कोई एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर जैसे किसी भी एम्ब्रियो की बात करें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर तीन पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, एक आपकी राइट लेफ्ट पोलैरिटी प्रेजेंट होती है और एक आपकी कैसी होती है, आपकी डोर्सल एंड वेंट्रल पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। बट अगर हम एग की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, उसके अंदर दो पोल और प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एनिमल पोल और आपका वेजिटल पोल के नाम से जानते हैं। जिस साइड से आपकी जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। और उसका अपोजिट जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वेजिटल पोल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो तीन पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट पे टेल प्रेजेंट होती है, आपके फुट प्रेजेंट होते हैं। राइट एंड लेफ्ट, जैसे अगर आपके जो लिम्स है, आपके जो हैंड है वो आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो फ्रंट रिब वाला जो पार्ट होता है और बैक आपकी जो वर्टिब्रल जो कॉलम होती है दैट इज डोर्सल और वेंट्रल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो तीन आपकी पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह इस एम्ब्रियो के अगर हम फेट मैप की बात करें, मान लो आपकी 8 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज के अंदर आपकी ए 4.1 जो सेल्स है वो क्या कर रही है, आपकी एंडोड्रम की फॉर्मेशन कर रही है। बी 4.1 आपकी मीसेंकाइम की फॉर्मेशन कर रही है। आपकी ए 4.2 आपकी एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रही है। और आपकी ए 4.1 आपकी मान लो क्या कर रही है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कर रही है। और ए 4.1 आपकी क्या कर रही है, नोटोकोड की फॉर्मेशन कर रही है। सभी सेल्स अपने पर्टिकुलर फेज को क्या कर रही है, आपकी फॉर्म कर रही है। और हमने सभी सेल्स को क्या कर दिया, हमें सेपरेट कर दिया। मान लो ये सेल्स हमने सेपरेट कर दी, इसको भी सेपरेट कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया। सभी सेल्स को हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद जो मान लो आपकी ए 4.2 थी वो क्या करी थी, आपकी एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करी थी। तो सेपरेट करने के बाद ये क्या कर रही है, एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रही है। जैसे आपके B41 की बात करें तो आपके मीसेंकाइम की फॉर्मेशन करी थी, तो आपकी B41 है वो क्या कर रही है, आपकी मीसेंकाइम की फॉर्मेशन कर रही है। B4.2 आपकी क्या कर रही थी, एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रही थी, तो आपकी क्या कर रही है, एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रही है। तो अगर सेल्स आफ्टर दी सेपरेशन सेम फेज को फॉर्म करती है तो इस टाइप की जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अब इसी में सेकंड जो मॉडिफिकेशन है, अगर मैं बात करूं कि आपकी जो सेल्स है, जैसे मान लो आपकी ये 16 सेल स्टेज थी, इसमें से हमने B4.2 सेल्स को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। हमने सेपरेट नहीं किया, इसको रिमूव कर दिया। अब इन सेल से, इन 15 सेल से क्या होगा, जब आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा, कंप्लीट जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कैसा होगा, इनकम्प्लीट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ से हमने 4.2 सेल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और 4.2 सेल्स क्या फॉर्म करती है, एक्टोड्रम के फॉर्मेशन करती है। तो इस एम्ब्रियो के अंदर जो आपकी एक्टोड्रम की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, आपकी अब्सेंट होगी, बिकॉज ये कैसी डेवलपमेंट है, ऑटोनोमस होती है। और ऑटोनोमस मतलब आपकी डिटरमाइंड होती है, सेल्स ने पहले डिटरमाइन कर लिया कि मैं आगे जाके क्या करूंगी, एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करूंगी, और हमने उस सेल्स को रिमूव कर दिया। तो आपकी वो सेल्स आपके एम्ब्रियो के अंदर वो फेट नहीं कर पाएगी, आपकी फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो दो चीज याद रखना, दो कंडीशंस कभी कंफ्यूज मत होना। एक तो आपको याद रखना है कि ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट है आफ्टर दिस सेपरेशन, सभी जो सेल्स अपने सेम फेट को फॉर्म करती है। और जब एम्ब्रियो के अंदर कोई भी सेल्स को रिमूव कर दे और इनकम्प्लीट एम्ब्रियो फॉर्म होता है, दैट मीन्स आपकी कंडीशन ऑटोनोमस क्या है, आपकी स्पेसिफिकेशंस पर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड टाइप का जो स्पेसिफिकेशन है, दैट इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और जो कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन है इज नोन एज रेगुलेटेड डेवलपमेंट। इसको हम रेगुलेटेड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो डिटरमिनेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोजन ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मोर्फोजन क्या होता है, ग्रेडियंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी रेगुलेटेड डेवलपमेंट शो करते हैं। अगर हम किसी सेल्स को रिमूव कर दें तो उस रिमूव सेल्स के फंक्शंस को क्या कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेती है, और क्या करते हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में एक ट्रिक बताई थी,
AMMD कि आपकी जो ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट है वो आपकी मॉड्यूल्स होती है और क्या प्रेजेंट होता है आपके मोर्फोजन डिटरमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या करती है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट शो करती है और इसके अंदर जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोजन ग्रेडियंट्स बोलते हैं। तो इसको हम ट्रिक होगी आपकी CRMG, हेयर C रिप्रेजेंट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, R रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेगुलेटेड डेवलपमेंट को और MG रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मोर्फोजन डिटरमिनेंट को। तो आपकी जो कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर रेगुलेटेड डेवलपमेंट होती है और आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मोर्फोजन ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं। और आपकी जो कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन है ये प्रेजेंट होता है बोथ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज वर्टिब्रेट्स जो एम्ब्रियो उनके अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रोल ऑफ मिसिंग सेल्स है कैन बी टेकन। मान लो आपकी कोई भी एम्ब्रियो था, मान लो आपकी 6 सेल स्टेज है, ठीक है, इस 6 सेल्स में से हमने 1 सेल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आफ्टर द रिमूविंग अब जो आपकी ये जो 5 सेल है, इन 5 सेल से जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा, अगर ये एम्ब्रियो क्या हो आपका कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म हो तो दैट मीन्स कैसी स्पेसिफिकेशन है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है। मान लो कोई एक कॉलेज है, इस कॉलेज में मान लो 6 टीचर है, मान लो एक हिंदी का टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, एक मैथ का टीचर है, एक साइंस का टीचर है, एक आपका सोशल साइंस का टीचर है और एक मान लो संस्कृत का टीचर है। मान लो यहाँ से हमने इंग्लिश के टीचर को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब कॉलेज में उस इंग्लिश सब्जेक्ट को कोई भी ना पढ़ा पाए। दैट मीन्स जिस सेल्स को रिमूव कर दिया वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट है वो आपके इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। दैट मीन्स जो एम्ब्रियो है वो आपका जो सेल्स रिलीज की है, रिमूव की है, वो स्टेट को क्या नहीं कर पाएगा, आपका फॉर्म्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो मिसिंग जो सेल्स है अगर उसका कंपनसेशन हो जाए, अगर रिमूव होने के बाद अपना फेट फॉर्म नहीं कर पाए, दैट मीन्स ऑटोनोमस डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश को हमने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के टीचर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब जो हिंदी वाला टीचर है वो क्या करें, इंग्लिश को पढ़ाना स्टार्ट कर दे। दैट मीन्स जो इंग्लिश वाली सेल्स जो आपका फॉर्म कर रही थी वो आपका हिंदी वाली जो सेल्स है वो क्या करते हैं, आपकी फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो कैसे आपकी कंडीशनल है, जैसे कंडीशन चेंज हुई उसने अपने फेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और जो रिमूविंग जो सेल्स है उसके जो फेस है उसको क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। और इसी कंपनसेशन के फिनोमिना के बेसिस पे आपके जो कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन का जो फिनोमिना है वो यूज किया जाता है रीजनरेशन में। रीजनरेशन एक पोस्ट एम्ब्रियोनिक फिनोमिना होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म से अपनी लोड सेल्स को इवन कंप्लीट जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, रीसिंथेसाइज करते हैं, रीफॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। और ये जो रीजनरेशन है, ये जो फिनोमिना है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का, वो यूज होता है रीजनरेशन का। तो इसमें आपको 2 चीज याद रखनी है कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में अगर सेल्स को अगर हम रिमूव करते हैं, कोई भी एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से हमने सेल्स को कोई भी एक सेल्स को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद भी आफ्टर दी रिमूविंग जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो, आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल। सेकंड, मान लो आपकी कोई भी 2 सेल स्टेज है, आपकी ए और बी है, तो आफ्टर दी सेपरेशन ए और बी अपने फेट को फॉर्म नहीं कर पाए। मान लो ए सेल्स, वही एग्जांपल लेते हैं, आपकी नर्व सेल्स को फॉर्म कर रही है, बी आपकी ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन कर रही है, बट आफ्टर दी सेपरेशन ये अपने फेट को क्या नहीं कर पाई, फॉर्म नहीं कर पाई, बिकॉज इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मोर्फोजन ग्रेडियंट सेल्स प्रेजेंट होता है। मोर्फोजन ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं जो आपके आपस में इंटरेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, अपने पेट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। वाइल ऑटोनोमस में क्या थे, आपके मोर्फोजन डिटरमिनेंट प्रेजेंट थे, जो सेल्स के इनसाइड प्रेजेंट थे, उन्हें इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट्स व्हाई उनको हम सेपरेट कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, अपने पर्टिकुलर पेट को फॉर्म कर रहे थे। बट इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस आपके जब सेल्स को सेपरेट करते हैं तो अपने स्पेसिफिक फेट को फॉर्म नहीं करते, डज नॉट फॉर्म देयर फेट, वो अपने फेट को क्या नहीं कर पाएंगे, फॉर्म कर नहीं कर पाएंगे। डज नॉट फॉर्म फेट, अपने फेट को क्या नहीं कर पाएंगे, आपके फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इसी स्पेसिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। थर्ड जो टाइप है, एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, इसी के अंदर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो कोई एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें हमने नॉर्मल बैक सेल्स थी, उसको हमने कहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया, बेली रीजन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मान लो आपकी जो बैक जो सेल्स है वो आपके बैक सेल्स है, मान लो वहाँ पे आपकी क्या कर रही है, नर्व सेल्स के फॉर्मेशन कर दिया। अगर उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर दें, बेली टिश्यू के अंदर ट्रांसफर कर दो, वहाँ पे भी जाके क्या करेंगे, आपकी जो बैक है उसकी फॉर्मेशन करें। दैट मीन्स जो ये डेवलपमेंट है ये कैसी आपकी
ऑटोनोमस डेवलपमेंट है। हमने उसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, फिर भी वो क्या कर रही है आपके स्पेसिफिक स्टेट को क्या कर रही है आपकी फॉर्म कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट बोलते हैं। सेकंड, हमने कोई भी सेल्स थी, उस सेल्स को हमने रिमूव कर दिया। आफ्टर दी रिमूव, यहाँ पे हमने कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया था, तो रिमूव करने के बाद भी क्या हो आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट प्रेजेंट हो। दैट मीन्स कैसी डेवलपमेंट आपकी, कंडीशनल डेवलपमेंट प्रेजेंट है कि हमने सेल्स को रिमूव कर दिया था, फिर भी एम्ब्रियो कैसा फॉर्म हो रहा है, कंप्लीट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, मोर्फोजन डिटरमेंट प्रेजेंट है। ये जो मोर्फोजन डिटरमेंट है आपकी जो लॉस जो सेल्स है, रिमूव जो सेल्स है, उनके फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। इस वजह से इनकी जो डेवलपमेंट है उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है आपकी अकर होती है। थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड जो टाइप है स्पेसिफिकेशन का, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो आपका सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन, और इस सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है, सिंसाइटल जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल की बात करें, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या करता है आपका सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन। तो आपके ड्रोसोफिला के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट होता है। और मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा होता है आपका ऑटोनोमस होता है। और आपके इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर क्या होता है आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटेड कंडीशंस रिप्रेजेंट की है कि आपका जो एम्ब्रियो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, इसके पास क्या होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस प्रेजेंट होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम बोलते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियसली पूछे गए हैं CSIR मैथ्स के अंदर, जिनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 64, द स्टेट ऑफ सेल और a tissue is specified when it's capable of differentiating autonomously on being placed in the neutral environment with respect to the developmental pathway. An embryo will be development pattern based on the इट्स टाइप ऑफ स्पेसिफिक। ये बता रहा है कि आपका जो एम्ब्रियो है, सेल्स है, वो अपने स्पेसिफिक स्टेट को क्या करता है, फॉर्म करता है। नीचे कुछ हमने कंडीशन दी गई है, उनकी पोटेंसी को लेकर आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू, हमको क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट को क्या है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, आपको 4 स्टेटमेंट है PQRS, तो PQRS स्टेटमेंट के अंदर कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें आपका है इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेज इन रेगुलेटेड डेवलपमेंट। आपकी जो रेगुलेटेड, पहले तो आपको बताना चाहिए रेगुलेटेड डेवलपमेंट किसका होता है। जैसे अगर हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है आपकी रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है। जो लो सेल्स है उसका क्या होता है, कंपनसेशन हो जाता है, रेगुलेटेड हो जाती है। तो आपकी जो कंडीशनल जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है आपका इक्वल, आपका क्या नहीं होता, नॉर्मल फेज नहीं होता। जो आपकी लो सेल्स है उसको कंपनसेट कर रहे हैं, मतलब थोड़े से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा क्या हो रहा है, ग्रेटर क्या हो रहा है आपका फेज फॉर्म हो रहा है। तो पी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी आपकी रॉन्ग होगी, इसमें नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि जो सेल लॉस्ट हो गई है उनको भी क्या किया जाता है, आपका फॉर्म किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। तो नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा डेवलपमेंट होती है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर। सेकंड बता रहा है ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेज इन रेगुलेटरी डेवलपमेंट, अभी हमने इस बात को बताया। तो आपकी क्यू जो स्टेटमेंट है वो आपकी राइट स्टेटमेंट है। आर स्टेटमेंट की बात करें, इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेज इन मोजेक डेवलपमेंट, आपकी जो मोजेक जो डेवलपमेंट है उसमें जो फेज होता है आपका कैसा होता है, इक्वल होता है। तो ये भी सही है कि आपके अगर हम सेल्स को रिमूव कर देंगे तो आपका इक्वल फेज क्या होगा, आपका फॉर्म होगा। जिन सेल को लॉस किया है उसका जो फेज है वो भी क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा आफ्टर दी सेपरेशन, आफ्टर दी रिमूवल। तो आपकी आर स्टेटमेंट क्या है, आपकी राइट है। एस स्टेटमेंट की बात करें कि मोजेक जो डेवलपमेंट है, ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर नॉर्मल फेज फॉर्म होता है, ग्रेटर फेज फॉर्म होता है, नहीं इसमें ग्रेटर फॉर्म नहीं होता, उसमें क्या होता है नॉर्मल फेज फॉर्म होता है। इसमें राइट स्टेटमेंट कौन सी है, क्यू एंड आर, और क्यू आर आपके ए ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, और 61 क्वेश्चन में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वुड रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कि आपका जो ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप की डेवलपमेंट शो करता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट शो करता है, मोजेक डेवलपमेंट शो करता है, सिंसाइटल डेवलपमेंट शो करता है, या डेफिनेटिव डेवलपमेंट शो करता है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको डेफिनेटिव के साथ। डेफिनेटिव अलग मीनिंग होता है और आपका डिटरमाइन अलग वर्ड होता है। डेफिनेट मतलब होगा, डिफाइन कर रहे हैं हम, डेफिनेटली होगा। बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली रेगुलेटिव, सिंसाइटल और मोजेक होती है।
और हमने ट्रिक पढ़ी है AMMD और आपका CRMD कि आपकी जो ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट है इसके अंदर कैसे डेवलपमेंट, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर कैसे होती है, मोजोइक डेवलपमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है विच ऑफ द इंटरफ्रेंस, आपको P से S आपकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है बिलो, वुड बी ड्रा फ्रॉम दी फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद दी अर्ली एंड लेट गैस्ट्रुलर स्टेज ऑफ द न्यूट। कोई भी न्यूट आपका जो न्यूट है उसकी अर्ली और लेट जो गैस्ट्रुलर स्टेज है उसके अंदर हमने डिफरेंट टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किया है, परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी कोरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए हमें क्या करना है, कोरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, किसके बेसिस पे, ओनली बेसिस ऑफ दीज टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने पिछला कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इस टेबल की हेल्प से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपकी जो अर्ली डेवलपमेंट है, पर्सपेक्टिव मतलब कोई भी सेल्स है वो अपने फेट को प्रीज्यूम कर लेती है, आपकी पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो आपकी जो ये सेल्स है नर्व सेल्स की फॉर्मेशन करती है, कि मान लो एक आपका होस्ट है, ये आपका डोनर है। अगर होस्ट जो सेल्स है, मान लो ये जो सेल्स है आपकी क्या कर रही थी, नर्व सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है, और ये जो डोनर जो सेल्स है वो क्या कर रही है, आपकी एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर रही है। अगर हम मान लो कोई भी दो फ्रेंड है, एक क्या कह रहा है कि मैं नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करूंगा, एक फ्रेंड कह रहा है मैं एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करूंगा। अगर नर्वस वाले को हम क्या करें, एपिडर्मिस में डाल दें, तो अगर नर्वस वाला एपिडर्मिस के अकॉर्डिंग अपना जो फेट है चेंज कर दे, है तो नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने वाला, वो क्या करना स्टार्ट कर दे, एपिडर्मिस फॉर्म करना स्टार्ट कर दे डोनर टिश्यू के अंदर। दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट है ये आपकी कैसी डेवलपमेंट है, कंडीशनल डेवलपमेंट है। उसको जैसी कंडीशन मिली, जैसा एनवायरमेंट मिला, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। क्योंकि जैसे वो आपके एपिडर्मल सेल्स के साथ होता है, एपिडर्मल सेल ने बोला क्या नर्वस टिश्यू बनाएगा, मेरे साथ चल एपिडर्मल टिश्यू बना, तो उसने अपने फेट को चेंज कर दिया जैसे उसका एनवायरमेंट मिला। ताकि जो नर्व सेल्स थी वो कैसा स्पेसिफिकेशन शो कर रही है, कैसी डेवलपमेंट शो कर रही है, कंडीशनल डेवलपमेंट शो कर रही है। सेम इसी तरह हमने अगले स्टेज के अंदर जो एपिडर्मिस था, मान लो कोई भी होस्ट सेल्स है, इसमें एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर रही है, बट जो डोनर जो सेल्स है वो क्या कर रहा है, आपका न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन कर रहा है। जब इन एपिडर्मिस सेल्स को नर्व सेल्स के अंदर डाला, तो अब नर्व सेल्स क्या कर रहा है, क्या एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा टू नर्व सेल्स की फॉर्मेशन। दैट मीन्स इसकी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज की, ऐसी कंडीशन में डाला जहाँ पे क्या थे, आपकी नर्व सेल्स की फॉर्मेशन थी, और इसी के अकॉर्डिंग इसने अपने फेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट है ये कैसे आपकी कंडीशनल है। तो अगर हम अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज की बात करें, तो अर्ली जो स्टेज होती है, अर्ली गैस्ट्रुलर जो स्टेज है वो क्या शो कर रही है, आपका कंडीशनल डेवलपमेंट शो कर रही है। वाइल अगर हम लेट गैस्ट्रुलर स्टेज की बात करें, तो इसमें अगर आपकी जो डोनर सेल है और आपकी होस्ट सेल्स है, डोनर सेल्स क्या कर रही है, नर्व्स की फॉर्मेशन कर रही है, और आपकी होस्ट जो सेल्स है वो आपकी एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर रही है, और आपकी डोनर सेल्स को, आपके न्यूरॉन सेल्स को हमने कहाँ पे ट्रांसलेटेड कर दिया, आपकी एपिडर्मिस, आपके होस्ट की एपिडर्मिस जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और ये आपके आफ्टर दी ट्रांसप्लांटेशन क्या करें, न्यूरॉन्स की ही फॉर्मेशन करे। दैट मीन्स ये जो सेल है ये कैसी आपकी ऑटोनोमस है, ये आपकी क्या शो करेगी, ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करेगी। तो अगर हम कंक्लूजन करें आपकी अर्ली और लेट गैस्ट्रुलर स्टेज के अंदर, तो अर्ली जो स्टेज होती है गैस्ट्रुलर की वो क्या करती है, कंडीशनल डेवलपमेंट शो करते हैं। दैट मीन्स अभी उन्होंने अपना पेट डिसाइड नहीं किया है, जैसा एनवायरमेंट दोगे, जैसे आप उनको कंडीशन करोगे, जैसे स्टिमुलेट करोगे, अपने पेट को क्या कर सकता है, डिसाइड आपका चेंज कर सकता है। बट लेट जो गैस्ट्रुलर जो स्टेज है वो कैसे होती है, आपकी ऑटोनोमस होती है। अगर आप उनके अंदर पेट को, आपकी कंडीशंस को चेंज करोगे तो भी अपने पेट को क्या नहीं कर पाएगा, आपका चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पी स्टेटमेंट दे रहा है कि अर्ली न्यूट्रा गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट, तो सही है। अर्ली जो गैस्ट्रुला जो स्टेज है न्यूट की वो क्या शो कर रहा है, कंडीशनल डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो पी स्टेटमेंट राइट है। तो पी आपके ए ऑप्शन में है और आपके सी ऑप्शन में है, तो आपका बी और डी जो स्टेटमेंट है वो आपका रूल आउट हो जाएगा। क्यू स्टेटमेंट में बता रहा है कि आपकी जो सेल्स है वो आपकी अर्ली जो न्यूट गैस्ट्रुला है, ये तो आपकी रूल आउट हो ही जाएगी। अगर आपकी सी स्टेटमेंट राइट है, कभी ये एक जगह दो चीज राइट नहीं हो सकती। आर स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स ऑफ द लेट न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट, ये बता रहा है कि आपकी जो लेट जो न्यूट गैस्ट्रुला है वो क्या शो कर रहा है, कंडीशनल शो कर रहा है, तो ये भी गलत बता रहा है।
लेट जो गैस्ट्रल स्टेज है वो क्या शो कर रहा है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो आपकी आर स्टेटमेंट रूल आउट हो जाएगी और एस स्टेटमेंट क्या बता रहा है, लेट जो गैस्ट्रल जो स्टेज है वो क्या कर रहा है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो कर रहा है। इसमें दो स्टेटमेंट राइट है, एक आपकी क्यू पी एंड एस। तो जो आपकी पी और एस स्टेटमेंट है ऑप्शन ए के अंदर, तो राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। और क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि ए टू सेल एम्ब्रियो इज मेड ऑफ ब्लास्टोमियर ए एंड बी। तो दो सेल्स है, उसमें दो ब्लास्टोमियर सेल स्टेज है, एक है आपकी ए ब्लास्टोमियर और सेकंड है आपका बी ब्लास्टोमियर। इफ टू ब्लास्टोमियर आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड, हमने दोनों जो ब्लास्टोमियर है उसको हमने एक्सपेरिमेंटली क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ए को अलग कर दिया और बी को हमने अलग कर दिया। A blastomere generates all these cells it would normally make। जो जो सेल्स फॉर्म कर रहा था उसको क्या कर रहा है, नॉर्मली फॉर्म्ड कर रहा है। However, the B blastomere is isolated makes only a small fraction of the cells would normally make। ये क्या कर रहा है, only few जो आपके फॉर्मेशन है, फ्रैक्शंस ऑफ जो आपके सेल्स है उनको क्या कर रहा है, आपका फॉर्म कर रहा है। ओनली फ्यू फ्रैक्शंस को क्या कर रहा है, आपका फॉर्म कर रहा है। तो ओनली बेस अबोव अबाउट ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन इज करेक्ट। आपको करेक्ट कंक्लूजन बताना है। तो ए स्टेटमेंट बता रहा है कि आपको हमने बताया था आफ्टर दी सेपरेशन अगर नॉर्मल डेवलपमेंट शो कर रहा है तो आपकी ऑटोनोमस डेवलपमेंट होगी, और आपका फॉर्म ना करे या फ्रैक्शन में फॉर्म करे दैट मीन्स आपकी कंडीशनल डेवलपमेंट होगी। तो आपका ए जो ब्लास्टोमियर है वो क्या कर रहा है, आपकी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, और जो बी जो ब्लास्टोमियर है वो क्या कर रहा है, आपकी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो कर रहा है। दैट्स व्हाई ए जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, आपकी राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोर्फोजन ग्रेडियंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन। आपके जो मोर्फोजन ग्रेडियंट है आपको पता है किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सी आर एम जी की बात करें तो आपकी जो कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके मोर्फोजन ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं मोर्फोजन ग्रेडियंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, और इन स्टेटमेंट्स में आपको क्या बताना है, ओनली ट्रू स्टेटमेंट्स को बताना है। ठीक है, जैसे एस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि मोर्फोजन ग्रेडियंट्स आर इन्वॉल्व इन दी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल सही है, आपके जो मोर्फोजन जो ग्रेडियंट्स है वो आपके कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी एस स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी राइट हो जाएगी। और एस स्टेटमेंट आपके ना ही पी आपके ए आंसर के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है, और ना ही आपके बी ऑप्शन के अंदर है। तो आपके दो ऑप्शन तो आपके रूल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका आंसर या तो बी होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें क्यू स्टेटमेंट की बात करें कि मोर्फोजन्स कैन बी पैराक्राइन फैक्टर। डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग होती है, एक होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक होती है एक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, एक होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग होती है। तो आपके जो मोर्फोजन्स है वो क्या शो करते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, आपकी जो सिग्नलिंग जो सेल्स है जो आपकी कम्युनिकेट करती है उनके बीच के अंदर जो गैप होता है वो क्या होता है, आपका बिल्कुल ही कम होता है, जिसके कारण वो क्या करती है, आपका सिग्नल करती है, और ईच एंड एवरी सेल्स को क्या करती है, आपका स्टिमुलेट या इनहिबिट करने का काम करती है। तो आपके जो मोर्फोजन ग्रेडियंट है वो आपके पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, एंड प्रोड्यूस वन ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ट्रेवल इन दी अनोदर पॉपुलेशन ऑफ दी सेल्स। आपकी जो बराबर की जो सेल्स है उसमें क्या करते हैं, आपके ट्रेवल करते हैं, और इसी वजह से आपके ट्रेवल करने के कारण जो आपकी सेल लॉस्ट हो गई थी उन सेल्स को क्या करते हैं, आपके कंपनसेट करते हैं। दैट्स व्हाई आपकी जो क्यू स्टेटमेंट है वो भी क्या होगी, आपकी राइट होगी। इस स्टेटमेंट में दिया है कि मोर्फोजन्स आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होते। ठीक है, वो आपके जनरली क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होते हैं, इसमें भी सिग्नलिंग फैक्टर्स भी होते हैं। इसमें जो ऑलवेज जो वर्ड है वो क्या है, आपका रॉन्ग है। इस वजह से जो पी स्टेटमेंट है वो क्या है, आपकी रूल आउट होगी। तो आपका क्यू और एस स्टेटमेंट ए के ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन बी के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ सेल हैज कमिटेड टू ए पर्टिकुलर फेज इट हैज टू बी। अगर वो अपने फेज के लिए क्या आपकी कमिटेड है तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोपोटेंट, टोटीपोटेंट, डिफरेंशिएटेड या डिटरमिनेंट। देखो डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि सेल्स ने अपना फेट
फॉर्म्ड कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, नहीं, वो अपने लास्ट जो स्टेज होता है कमिटमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स आपकी डिफरेंशिएट हो गई है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर या नर्व सेल, कोई भी अपना एक सेल है उसके अंदर चेंज हो सकती है। देखो प्लूरोपोटेंट और जो टोटिपोटेंट है, ये पोटेंसी होती है किसकी, स्टेम सेल की पोटेंसी होती है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे रूल आउट हो जाएंगे, हम स्टेम सेल्स की बात नहीं करें, हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें कि डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स है वो आपकी कमिटेड होती है एक पर्टिकुलर फेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड, की वो सेल्स कैसी है आपकी, डिटरमाइंड है अपने पर्टिकुलर फेज को फॉर्म करने के लिए। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ यू रिमूव ए सेट ऑफ सेल्स फ्रॉम एन अर्ली एम्ब्रियो, कि हम एक अर्ली एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यू ऑब्जर्व दैट अडल्ट ऑर्गेनियम्स लेक द स्ट्रक्चर दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम दी दो सेल्स, कि दो सेल्स हमने रिमूव कर दी, जो सेल्स आपका फॉर्म कर रही थी वो आपकी एम्ब्रियो के अंदर क्या है, आपकी अब्सेंट है, वो आपकी फॉर्म नहीं हो रही, देयरफॉर द ऑर्गेनियम सीम टू हैव अंडरगो, वो किस टाइप का स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। इजी क्वेश्चन है जो हमने स्टेटमेंट बताई थी, कैसे आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन पर है, जिन सेल्स को हम रिमूव करेंगे एम्ब्रियो के अंदर वो क्या होगी, आपकी फॉर्म नहीं होगी, दैट मीन्स इनकम्प्लीट आपका क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओनली कुछ ही स्टूडेंट है, एक दो स्टूडेंट है जो आपके आंसर दे रहे हैं, बाकी कोई भी आंसर नहीं दिया। देखो आप गलती करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हमने ये कंसेप्ट हमसे गलत हुआ था, तभी आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, आप भूल जाओगे आप एक बार पढ़ने के बाद। तो एक्टिवली पार्टिसिपेंट क्या करो, जो आंसर है उनको दिया करो। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट्स बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर सेल्स इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, कि आपकी जो सेल्स है वो आपके फेट को फॉर्म करती है बाय अचीविंग देयर रिस्पेक्टिव फेट, उसमें इंटरेक्शन की बात की हुई है। दैट मीन्स इंटरेक्शन किसके अंदर होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपके मोर्फोजन ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग शो करते हैं। जब सिग्नलिंग होगी तो मतलब इंटरेक्शन होगा। दैट मीन्स राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन बी आपकी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, लास्ट करेंगे, बाकी जो बच्चे आप खुद सोल्व करके देखना। और सभी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके CSIR नेट में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन द फोर ब्लास्टोमियर पेयर्स, दैट फोर पेयर है ब्लास्टोमियर के, दैट मींस एक सेल स्टेज है इमीडिएट एम्ब्रियो की, और डिसोसिएटेड, उसको हमने डिसोसिएट कर दिया, ईच फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट वुड हैव फॉर्म्ड एंड it remained in the embryo. However, the notochord and nervous system that specified only if different blastomere get to chance to interact। देखो इसमें की पॉइंट आपको इंटरेक्ट को याद रखना है। गिवन बिलो द सर्टेन इंटरप्रेशन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द अबोव रिजल्ट, आपको कुछ स्टेटमेंट है और इसमें हम क्या बताना है कि विच कम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। दैट मीन्स हमें ट्रू जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। सी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। आपकी जो रिस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है आफ्टर दिस सेपरेशन, दैट मीन्स वो क्या शो कर रही है, आपकी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रही है। तो सी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, राइट होगी। क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बता रहा है कि ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आफ्टर दी सेपरेशन कभी भी कंप्लीट अपना स्टेट फॉर्म नहीं करती, या तो फ्रैक्शन में फॉर्म करेगी या अपने स्टेट को फॉर्म नहीं करती आपकी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। ताकि क्यू स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, कभी भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में कंप्लीट ब्लास्टोमियर फॉर्म नहीं होता, कंप्लीट स्टेट फॉर्म नहीं होता। क्यू स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, रूल आउट हो जाएगी। इसी से आपके दो ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। आपका आंसर या तो ए स्टेटमेंट है या आपका सी स्टेटमेंट है। इसके अलावा आर स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बताया कि नोटोकोड एंड नर्वस सिस्टम डेवलप इंडिकेट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। देखो हमने सेपरेट कर दिया था, बट फिर भी नोटोकोड और जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी स्पेसिफाइड हो रही है। दैट मीन्स वो क्या शो कर रहे हैं, आपके कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहे हैं, ना कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आर स्टेटमेंट भी कर देगी, आपकी रूल आउट हो जाएगी, और आपकी पी और एस स्टेटमेंट क्या आपकी राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन